वेलकम बैक टू माय चैनल सुष्मिता टॉक। मैं आप सबसे आज शेयर करने वाली हूँ मेरी स्किन ट्रीटमेंट रिलेटेड जो भी मैंने आज तक एक्सपीरियंस किया है वो सब, हाँ सब कुछ। देखिए, मैंने हाल ही में कुछ वीडियो शेयर किए हैं, शॉर्ट्स शेयर किए हैं। आप में से जो वो शॉर्ट्स नहीं देखे हैं, आप प्लीज़ वो सब पहले देखिए और फिर ये वीडियो देखना तो कि मतलब आप सबको समझ में आए कि ये कौन सी वीडियोस के रिलेटेड है, क्या रिलेटेड है। तो मैं अभी शुरू करती हूँ। मैंने ये पीलिंग ट्रीटमेंट जो है, सिर्फ पीलिंग नहीं, मैंने इस टाइम 3 ट्रीटमेंट करवाया अपने फेस के ऊपर। वो क्यों करवाया, तो पहले से स्टार्ट करते हैं। ये जो मेरी स्किन है ये बहुत ऑयली था, छोटे से ही मेरी स्किन बहुत ऑयली रहा है, जिसके लिए मेरे स्किन पे बहुत ज़्यादा एक्ने और एक्ने प्रोन स्किन मेरा रहा है छोटे से ही। ऐसा नहीं कि एकदम अचानक से हो गया। तो 7 साल हो गया लगभग मेरी स्किन पे एक्ने मार्क्स जो है वो जा ही नहीं रहे थे और उसके साथ स्पॉट्स भी आ गए थे। मैंने बहुत कुछ ट्राई किया, बहुत सारे होम रेमेडीज़ लिए। मेरे फ्रेंड्स ने, फैमिली मेम्बर्स ने मुझे जो सजेस्ट किए वो क्रीम से लेकर सब कुछ मैंने अप्लाई किया। मैंने मेडिसिन्स भी कंज्यूम किए और बहुत सारे डॉक्टर्स भी बदले, लेकिन मेरी स्किन के ऊपर जो मार्क्स है कुछ दिनों के लिए वो ठीक हो जाता था, लेकिन मार्क्स जो है वो बिल्कुल नहीं जाता था। और पिंपल्स जो नए पिंपल्स है वो तो आता ही रहता था एकदम। देखिए, अभी पिंपल जो है, एक्नेस जो है वो बहुत कारण से आता है। किसी किसी का ऐसा होता है कि जैसे कि एज का आप पकड़ लो, जैसे कि एक एज में हमारा पिंपल्स आने लगता है और लगभग कुछ दिनों के बाद वो चला जाता है। उसके बाद ऐसे हाइपर टेंशन हो गया, ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से पिंपल्स आते हैं। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको एक अच्छा डर्मेटोलॉजिस्ट, एक अच्छा स्किन के डॉक्टर को दिखाना है, ताकि आपको पता चले इसका रीज़न क्या है। मैंने पहले तो नहीं दिखाया था, पहले 4 इयर्स मैंने पूरा अपने मैं एकदम थोप के मैंने बहुत कुछ अप्लाई करके और ना अप्लाई करके दोनों ही मैंने देखा। फिर मैंने जब देखा कि नहीं हो रहा था तो 4 साल के बाद मैंने अपना स्किन ट्रीटमेंट स्टार्ट किए। जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे पता चला कि मेरी स्किन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑयली है। तो इस ऑयल को रहते रहते बहुत ज़्यादा पिंपल्स आ जाते हैं और ये टाइम टू टाइम बढ़ने भी लगते हैं और वो स्पॉट छोड़ जाता है। मैं आप सबको बता दूं, ये मैं ऐसे करके फोड़ती नहीं हूँ पिंपल्स ताकि स्पॉट आ जाए। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं आप शायद वो पिंपल्स को ऐसे फोड़ देते हो, इसलिए स्पॉट्स आ जाते हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करती थी। मेरा ऐसा कुछ हैबिट्स ही नहीं है। लेकिन हाँ, तो ऐसे ही मेरा स्पॉट छूट जाता था। मैंने उस छोटे जो शॉर्ट्स मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं, आप देख पाएंगे मेरा स्किन कैसा था। बार से तो मैंने फिर डिसाइड किया, अभी 1 साल पहले तक भी मैंने डिसाइड नहीं किया था कि मैं अच्छे से कुछ ट्रीटमेंट्स करवाऊंगी। 1 साल पहले ही मैंने डिसाइड कर लिया था मुझे कुछ ट्रीटमेंट्स करवाने हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कौन सा ट्रीटमेंट्स करवाऊँ, कौन सी डॉक्टर के पास जाऊँ। मैंने लगभग 7 डॉक्टर्स बदले हैं, लेकिन मेरे स्किन के ऊपर अब कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं आ रहा था, इसीलिए मैं बहुत फेडअप हो चुकी थी। फिर लास्ट मैंने जहाँ पे अभी मैंने ट्रीटमेंट करवा रही हूँ मैं, वहाँ पे मैं गई, विज़िट किया, मैंने रिज़ल्ट्स भी देखे। पेशेंट्स बहुत खुश थे और मैंने रिव्यू भी लिए गूगल से और वहाँ के पेशेंट से कि कैसा रिज़ल्ट है। उनके हिसाब से वो अच्छा था, तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा था, काफ़ी अच्छा रहा था सबके पास जो वहाँ पे ट्रीटमेंट्स करवा रहे थे। तो उन सब के अनुसार वो बेस्ट ट्रीटमेंट्स करते हैं और बेस्ट आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, हेयर की प्रॉब्लम चाहे रही हो या फिर स्किन की प्रॉब्लम रही हो, वो क्योर हो जाता है।
वहाँ पे डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो एक बार विज़िट कर लेती हूँ। फिर डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि आपकी स्किन में कुछ ट्रीटमेंट्स करने की ज़रूरत है, आप सोच लो, आप अगर करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो मैंने इससे पहले भी एक जगह एक डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था गुजरात में ही, लेकिन मैंने नहीं करवाया था क्योंकि मुझे मतलब करवाना तो था, लेकिन मुझे लग रहा था कि नहीं, मेरा मतलब कुछ मेडिसिन से उस डॉक्टर के पास, इससे पहले जो डॉक्टर के पास मैं गई थी उस डॉक्टर के पास जो मेडिसिन मैंने लिया है मेरा एकदम कुछ काम नहीं करता था। लेकिन इस वाले नए जो क्लिनिक में मैं विज़िट कर रही हूँ अभी, उस डॉक्टर के पास मैं जब गई थी तो और मेडिसिन लेना मैंने स्टार्ट किया था तो बहुत घट गया था, और मार्क्स तो नहीं गए थे लेकिन पिंपल्स आना बहुत बंद हो गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो कर ही लेते हैं ट्रीटमेंट। तो इसी तरह से मैंने करवाया। इस बार पहली बार मैंने सिर्फ पीलिंग करवाया था, इस बार मैंने माइक्रोडर्मा, पीलिंग और लेज़र 3 ट्रीटमेंट करवाए। ये मेरा लेज़र ट्रीटमेंट का फर्स्ट टाइम था और अभी तक तो बहुत दिन हो भी गया है ट्रीटमेंट करवाए हुए, 15 दिन लगभग। तो अभी मेरा स्किन पीलिंग आफ्टर 3 डेज़, ट्रीटमेंट के 3 दिन के बाद ही मेरा स्किन पील आउट होना शुरू हो गया था। अभी भी थोड़ा बहुत जो एंड एरियाज़ है मेरी फेस के वहाँ पे हो रहा है, लेकिन बस ख़त्म होने ही वाला है। तो अभी मैं कहूँ कि मैं अभी कैसे मेरी स्किन की केयर करती हूँ। मैं इससे पहले भी स्किन की केयर करती थी, लेकिन फिर भी पिंपल्स आना बंद नहीं हो रहे थे। तो ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर के सजेशन के अनुसार मैं मेडिसिन्स जो है वो टाइम टू टाइम कंज्यूम कर रही हूँ। सुबह 2 मेडिसिन्स दिए हैं और शाम को 1 मेडिसिन है मेरा, मैं कंज्यूम कर रही हूँ। इसीलिए मेरा थोड़ा बॉडी फैट भी बढ़ गया है और थोड़ा मेरा खुद का प्रॉब्लम की वजह से आप देख पा रहे हो मेरा बॉडी फैट भी थोड़ा इसीलिए बढ़ गया है। तो जो भी हो मुझे स्किन तो ठीक करना ही है। तो मैं सुबह फेस वॉश करती हूँ, फेस वॉश करने के बाद मैं आइसिंग करती हूँ पूरा स्किन पे। आइसिंग के बाद मैं लगाती हूँ मॉइस्चराइज़र और एक क्रीम, और फिर मैं लगाती हूँ सनस्क्रीन। अगर मैं बाहर जा रही हूँ कहीं तो ही मैं सनस्क्रीन अप्लाई करती हूँ, अदरवाइज़ मैं अगर घर में रहती हूँ तो कभी कभार मैं करती हूँ, कभी कभार छोड़ देती हूँ। और फिर मैं नाइट में केयर करती हूँ, सेम है कि मैं पहले फेस वॉश करती हूँ, उसके बाद मैं आइसिंग करती हूँ, फिर मॉइस्चराइज़र और नाइट क्रीम लगाती हूँ। इसके बीच अगर मैं बाहर दोपहर को जा रही हूँ कि बहुत डस्ट आ रहा है फेस पे, बहुत डस्ट लग रहा है फेस पे, यहाँ पे ना बाहर बहुत डस्ट है, सब जगह है, तो यहाँ पे भी है। अगर मैं बाहर ज़्यादा जा रही हूँ स्कूटी से या कुछ भी कार के अलावा, तो मैं फेस वॉश कर लेती हूँ, फिर मॉइस्चराइज़र बीच में लगा लेती हूँ। इन दो, ये जो सुबह की जो केयर है मेरी स्किन की और शाम की जो केयर है, ये 2 फिक्स्ड है। मिडिल में मुझे अगर ज़रूरत लगे तो मैं करती हूँ, और हर वक्त मैं जब बाहर जाती हूँ, सन एक्सपोजर होता है तो मैं सनस्क्रीन लगा लेती हूँ। बस ये रहा मेरा स्किन का ट्रीटमेंट, मेरी स्किन की पूरी ट्रीटमेंट, आफ्टर ट्रीटमेंट रूटीन। मैं ये रूटीन हर दिन फॉलो करती हूँ। अभी मैं आ रही हूँ, मैं ट्रीटमेंट के बाद मेरा स्किन पे कुछ असर हो रहा है कि नहीं, तो आप देख सकते हो मेरी स्किन पे अभी भी थोड़ा बहुत स्पॉट्स है, ये नहीं बोलूँगी। देखिए, आप देख सकते हो अगर ये देखिए मेरी स्किन पे थोड़ा बहुत देखिए स्पॉट्स है, लेकिन हाँ, पहले से बहुत ज़्यादा घट गया है, स्पॉट्स बहुत लाइट हो गया है। मैं अभी भी मेरी स्किन एकदम खाली नहीं है। मैंने मॉइस्चराइज़र और जो सुबह का मुझे क्रीम सजेस्ट किया है वो मैंने अप्लाई करके ही रखा है, और खाली अगर रहता तो मैं और भी अच्छे से मैं दिखा पाती मेरे स्किन। तो ये है, और रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। मेरी फोरहेड पे और इस एरिया पे मेरी जो मार्क्स थी पहले वो सब चला गया है,
एकदम नहीं है, आप देख सकते हो फोरहेड पे मार्क्स एकदम एकदम नहीं है, बहुत ही लाइट अगर रहे तो थोड़ा एकदम एकदम लाइट। तो मेरी फेयर स्किन है, फेयर स्किन पे आप जानते ही हो, थोड़ा भी अगर कुछ भी रहे तो वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है। जैसे कि मेरी स्किन पे पहले 7 साल पहले की बात है, मेरी स्किन पे पहले तो एक्नेस नहीं थे, तो कुछ एकदम क्लियर स्किन था। फिर धीरे धीरे शुरू हुआ आना, और उसके बाद अभी मेरे फेस पे अगर थोड़ा सा भी कुछ छोटा सा भी अगर एक्ने आ जाए ना, वो बहुत हाईलाइट हो जाता है मेरे फेयर स्किन के वजह से ही ऐसा है। तो हाँ, ये है। मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगी कि देखिए, अगर आप ये ट्रीटमेंट्स करवाना चाहते हो, आप करो, एकदम करो। लेकिन अगर आपका ऐसा है कि एज की वजह से आपका आ रहा है कि अब क्या होता है, एक एज में पिंपल्स हमारे चेहरे में मैक्सिमम बॉयज़ एंड गर्ल्स की चेहरे में आ जाता है पिंपल, और टाइम टू टाइम वो क्या होता है, वो रिमूव होने लगता है, वो एकदम ख़त्म ही हो जाता है। तो आपका अगर ऐसा इशू हो रहा है एक्नेस का, पिंपल्स का, तो मेरा आप सबसे सजेशन ये है, आप पहले डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए, उसका रीज़न पता कीजिए कि क्यों आ रहा है मेरे फेस पे एक्नेस या फिर पिंपल्स। फिर उसको क्योर करने के लिए अगर कुछ हो सके मेडिसिन आप लीजिए, डॉक्टर के सजेशन के अनुसार आप काम कीजिए। अगर फिर भी नहीं हट रहा है और डॉक्टर आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको ट्रीटमेंट्स करने की ज़रूरत है, तो ही आप कीजिए। अदरवाइज़ ऐसे बिल्कुल मत कीजिएगा कि एकदम पिंपल आया फटाक से स्किन पे और मैं चली गई ट्रीटमेंट करवाने या चला गया ट्रीटमेंट करवाने, ऐसा मत कीजिएगा। आप डर्मेटोलॉजिस्ट के परमिशन से ही, सजेशन से ही आप काम कीजिएगा। मैंने भी ऐसा ही किया। तो ये रहा मेरी स्किन की फुल आपको मैंने बताया कि मेरा फेस पहले कैसा था, और मैंने 7 साल बाद ये ट्रीटमेंट करवाया है। क्यों करवाया है, ये स्पॉट्स के लिए ये जा नहीं रहा था, और अभी रिज़ल्ट क्या आया है ये भी मैंने आप सबसे शेयर किया है। तो आप अगर करवाना चाहते हो तो बिल्कुल कीजिए, लेकिन हाँ, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास पहले जाइए, सलाह लीजिए, फिर करवाइए। चलिए, आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आप इसी तरह से मेरे साथ बने रहेंगे मेरे अगले वीडियोस में। Thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe. Thank you.